हेलो डार्लिंग, नाराज हो क्या? मैं डार्लिंग नहीं, तुम्हारे डार्लिंग की डार्लिंग बात करें। ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? ये अनीला कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। अम्मा मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन आमना, क्या वो जानती नहीं है कि शगुफ्ता नाम है मेरा? कैसा मेरा नसीब है जो अपने शोरूम में खुद ही चोरी करवा सकता है क्या वो ज़हीन नहीं हो सकता? आप कैसी बातें कर रही हैं? चोरी? ये क्या हो रहा है घर में? अब तक लंच नहीं दिया बेगम साहबा को। मलिक साहब, वो अनीला बीबी की तबीयत खराब है। वो तो अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। भाई देखो, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे फराजी पे कोई बोझ ना बने। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, नहीं बनेगा। हाँ, ये हुई ना बात। बस तुम उसे काम करने की चाबी भरती रहना। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिलो दिमाग से ये बेपर की बातें निकाल दो। वैसे मैं अंकल की भांजी हूँ, उस लिहाज से तुम्हारा हक इस घर पे ज्यादा है ना? इंसान अगर सच्चे दिल से सीखना चाहे तो फिर क्या मुश्किल है। और मुझे किसी को खाना बनाना सिखाने में बेहद खुशी हो गई। फिर तो अनीला आपने अपनी बहन को भी सिखा दिया होगा। बैठो। मैं पूछ सकती हूँ मुझे बुलाने का मकसद क्या है आपका? भाई, मैंने सोचा कि अब हम एक ही घर में रहते हैं, और जब एक ही घर में रहते हैं तो हमारे दिल भी मिलने चाहिए, और फिर हम साथ में चाय पिए। ये तो अच्छी सोच है आपकी। वैसे मैं हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। मैंने महसूस किया है कि आपके आने से अंकल आजकल बहुत खुश हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। जब इंसान को अपनी पुरानी मोहब्बत मिल जाए तो वो इसी तरह खुश होता है, और मैं उनकी पुरानी मोहब्बत हूँ। सही कह रही हैं वैसे आप। वैसे मलाइका, मैंने भी एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है। क्या खबर? यही कि तुम अदील से मोहब्बत करती थी। आपको ये बात किसने बताई है? किसी ने भी बताया हो? क्या यह हकीकत नहीं है? हाँ, ऐन मुमकिन था कि अदील मुझसे शादी करने पर राजी भी हो जाता, मगर बीच में अचानक से अनीला आ गई, है ना? हाँ। तुम्हें गुस्सा नहीं आता अनीला पर? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुस्सा तो बहुत आता है अनीला पर, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? कम से कम अपनी रकीब की जिंदगी तो अजीरन कर सकती हो। ये आप क्या कह रही हैं? बस मैं तो तुम्हारे दिल की बात कह रही हूँ, और हाँ, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, क्योंकि शगुफ्ता नाम है मेरा। अनीला ने मुझसे अदील छीना है। मैं चाहती हूँ मैं उससे सारी खुशियाँ छीन लूँ। इसका मतलब है हमारी खूब जमने वाली है, क्योंकि मेरा मकसद भी अनीला की बर्बादी है। चाय पियो, ठंडी हो रही है। और तुम खड़ी खड़ी यहाँ मुँह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। बल्कि आमना के लिए बिरयानी बनाओ, झींगों की बनाना। क्या हुआ? क्यों परेशान हो?
नहीं तो मैं क्यों परेशान होऊंगा? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी माथे की चिकन देख के ही समझ जाती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। बस यही परेशानी है कि कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा। नहीं मिला तो मिल जाएगा, परेशान होने की क्या जरूरत है इसमें? बस एक छोटा काम मिला तो है। अरे ये कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी, ये तो खुश होने वाली बात है। बस मजबूरी में ही काम करना पड़ेगा। तुम दिल लगाकर काम करते रहो, आज काम छोटा है तो कल बड़ा मिल जाएगा। पता है, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर को मजीद परेशान करने के बजाय बल्कि उसकी हौसला अफजाई करे। अरे वाह, तुमने ये बातें कहाँ से सीखी? सच बात कहूँ तो अनीला से। अच्छा, लेकिन उससे तो तुम्हारी बनती नहीं है। हाँ, बनती तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की उसने जिंदगी गुजारी है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे अच्छी बात कहीं से भी सीखने को मिले, सीख लेनी चाहिए। यही तो। अरे You got it? Go down. Yeah. No. Yeah, you see the pricing? So this is, yeah, specifically for you, okay? Yeah, tell him. Yeah, okay, I'll wait for your email then. All right, thanks. Bye, good night. हाँ भाई। कुछ कहना चाहती हो? कहना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कहूँ या ना कहूँ। तुम जानती हो मुझे लगी लिपटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी कहना स्ट्रेट अवे कहो, बिला झिझक। अंकल, मुझे लगता है अदील और अनीला के बीच में कुछ नाचाकी चल रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने महसूस किया इस बात को। तुमने महसूस किया है, पर मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं एक लड़की हूँ, दूसरी लड़की के तासुरात देखकर जान सकती हूँ कि क्या चल रहा है। ये तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो फिर इसका क्या हल हो सकता है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? इसका तो बस एक ही हल हो सकता है कि फिर तुम अदील से बात करो या मैं अनीला से बात करता हूँ। अदील तो मेरी बात ही नहीं सुनता। ठीक है, मैं अनीला से बात करके देखता हूँ फिर। हाँ, कर लीजिए, देखिए वो क्या कहती है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस घर में रहने वालों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ गलतफहमियां पलें। तुम चेक करो। जाहिर है अंकल, आप ही इस घर को टूटने से बचा सकते हैं। आमना बेटा, आमना। जी माँ, आपने बुलाया? हाँ, वैसे ये बताओ कि इजहार को काम मिला या नहीं? हाँ, एक छोटा सा काम तो मिला है। अच्छी बात है। वैसे मुझे तुमसे ना कुछ बातें करनी है, कुछ बताना है। हाँ बोलो। भाई, मुझे इस घर में एक हमराज मिल गया है। कौन मिल गया? किसकी बात कर रही हो तुम? मलाइका। अरे मॉम, छोड़ो उसको, तुम भी किसकी बात कर रही हो? वो ना मेरे साथ बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें करती है। तुम्हारे साथ करती है ना, तुम्हारी बात और है। और तुम्हारी बात और है ना? हाँ,
बिल्कुल। और अब तुम देखना मैं उसके साथ मिलके क्या क्या खेल खेलती हूँ। अम्मा तुम ना सुधरने वाली नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं। बदतमीज, अपनी माँ को बिगड़ी हुई कह रही हो? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। तो इसमें गलत क्या है? मॉम कभी तो आराम से बैठ जाया करो। वो क्या है ना, वक्त और हालात बदलने से इंसान की फितरत थोड़ी बदलती है। क्योंकि सब जानते हैं शगुफ्ता नाम है मेरा। अब क्या करने के इरादे हैं? इतनी जल्दी किस बात की है? बताती हूँ। तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? कौन? आ जाओ। आप यहाँ? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं। मैं बस हैरान हूँ आप मेरे कमरे में। वो आपसे एक बात कहने आया हूँ। जी बोले। वो मैं कोई काम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रोका किसने है आपको? हालात में काफी अरसे से मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो इस सूरत में मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप अदील साहब से कह के मुझे कोई काम पे लगवा दें। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, कोशिश नहीं, मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। सासू माँ ने मुझे अल्टीमेटम भी दे दिया है। अच्छा, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मैं कोशिश करती हूँ, मैं अदील से बात करती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो। अच्छा, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलता हूँ। क्या हुआ? काफी परेशान दिख रहे हैं। मलाइका की बातों ने मुझे काफी सोच में डाल दिया है। ऐसा क्या कह दिया उसने? उसका कहना है कि अदील और अनीला के बीच डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं। क्या? चपकलिश चल रही है। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो सकता है ये उसकी गलत फहमी हो। हाँ, ये ख्याल है उसका। आपने इस बारे में क्या सोचा? सोच रहा हूँ कि अनीला से बात करके देखूं। ये भी ठीक रहेगा। तुम चाहो तो तुम भी अनीला से बात कर सकती। नहीं फराजी, हरगिज नहीं। मैं तो ठहरी सौतेली माँ, और फिर ऊपर से अब तो सास भी। हाँ, शायद तुम्हारी बात का इतना असर ना हो। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही। मैं अल्लाह करे ऐसी कोई बात ना हो दोनों के बीच। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक सब सही कर दे, ऐसा कुछ ना हो।
ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनिला, ये इजहार यहाँ क्या करने आया था? बस वो काम मांगने आया था। क्या मतलब, क्या काम मांगने आया था? पता नहीं, कह रहा था उसकी सास ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है कि अब हर हाल में कोई ना कोई नौकरी ढूंढनी है। तो हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए किसी जॉब का बंदोबस्त नहीं कर सकते? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिश्तेदारों को काम पर रखने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है मुझे। क्या हेजिटेशन होती है? यार ज़रा सी बात पे इश्यूज हो जाते हैं और फिर ख़ानदान एंड ऑल, यू नो। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी इजहार इस वक्त बहुत मजबूर है। ठीक है, मैं उसके लिए कहीं और काम की बात करता हूँ। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो फिर आप कहीं और देख लो। क्या बात है, वैसे आज आपने मेरे साथ मूड ऑफ नहीं किया? मैं जानबूझ के तो ऐसा करती नहीं। वैसे दिल सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है। मुझे कौन उकसाने की कोशिश करेगा? पता नहीं, कोई भी हो सकता है। क्या पता अनम हो। अब उसका जिक्र यहाँ क्यों आ गया? तुम्हारा फिर झगड़े का मूड है क्या? ऐसा कुछ नहीं, छोड़ें आप सब कुछ, आप जाएं, आप फ्रेश हो जाएं। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या बड़बड़ कर रही है? मुझे भी तो कुछ बता। शौकत, मुझे लगता है कोई खिचड़ी पक रही तड़का लगा के। कौन खिचड़ी खाता है, वो भी तड़का लगा? मैं मिसाल दे रही हूँ। अच्छा टाइम देखा तूने मिसाल देने का, ये वक्त है मिसाल देने का। मैं तुझे एक बात बताऊंगी ना, तू बड़ा हैरान हो जाएगा। ऐसा क्या देख लिया जनाब ने? मैंने ना आज आमना बीबी के शौहर को ना अनीला बीबी के कमरे में से निकलते हुए देखा है। तो तेरी अक्ल काम नहीं करती? तुझे नहीं पता कि इजहार जो है वो अनीला बीबी का बहनोई है? तो वो किसी काम से क्या आएगा उसके रूम में? इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं ना। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें कोई शक है? जिस चोर अंदाज से इधर उधर देख के कमरे में से निकला था ना, मुझे उसी वक्त शक हो गया था। इसका मतलब है इधर उधर देखना चोरों की तरह। हाँ, जिसके दिल में चोर होता है ना, वो इसी तरह की हरकतें करता है तड़का लगा के। शौकत देख रेशमा, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अनीला बीबी के किरदार पे ऐसी बात नहीं करना। वो ऐसी औरत नहीं है। मैं अनीला बीबी के किरदार की नहीं, इजहार साहब के किरदार की बात कर रही हूँ। अच्छा छोड़ ना, तू हमें अपने दिल में वहम नहीं पार। छोड़ इन कामों को। और बड़ी बात तो ये है कि अदील साहब भी आ गए थे। इजहार साहब को उनके कमरे में से निकलता हुआ दिखे। तुझे कितनी बार समझाया है कि तू ऐसी बातें नहीं सोचा कर। समझ रही है ना? ये बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी बातें समझ रही है ना? अपना ध्यान सिर्फ काम में रख। कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तुम कहाँ रह गए थे? कहीं नहीं, वो बस अनीला ने बुलाया था। अनीला ने? अनीला ने क्यों बुलाया था तुम्हें? पता नहीं जान, उसने बस मुझसे इधर उधर की बातें की, फिर मुझे कह दिया कि जाओ अपने कमरे में। ये अनीला करना क्या चाह रही है? मैं लिहाज कर रही हूँ, वो कोई नया गेम खेलने लगी है। अब मैं कोई बच्चा थोड़ी ना यार, जो मेरे साथ कोई भी गेम खेल लेगी। जरूर उसके दिमाग में ना
कोई ना कोई प्लान तो चल रहा है। अच्छा, अब ये भी बता दो कि कैसा प्लान चल रहा होगा? हमारी आपस में बनती नहीं है ना, तो अब शायद ना वो तुम्हें मौरा बना के ना मेरे साथ कोई गेम खेलना चाह रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं इज़हार, तुम नहीं जानते हो उसको। मैं ना उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम भी अजीब ही हो, कभी उसकी तारीफ करने लगती हो, कभी उसकी बुराई। अच्छाई को अच्छाई कहेंगे, लेकिन अगर वो मेरे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगी ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। अच्छा, देखते हैं वो क्या करना चाह रही है। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके कमरे में जाने की। अच्छा बाबा, तुमने कह दिया, समझो पत्थर पर लकीर है। अनम की कॉल है। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, तुम फोन रख दो उसका। हाँ, पर एक बार बात तो करके देख लें। मैंने कहा है ना, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, प्लीज फोन काट दो उसका। अम्मा अम्मा। क्या हो गया? ये अम्मा अम्मा तुझे 10 बार मना किया है ना, मुझे अम्मा मत कहकर मम्मी बोल, बल्कि तूने कहा था कि मैं मॉम बोलूंगी। फिर गोली मारो मॉम को, मुझे तो अम्मा ही अच्छा लगता है। ये बता किस काम के लिए आई है, क्या बात करनी है? अम्मा, अनीला ने ना इजहार को अपने कमरे में बुलाया था। इजहार को अनीला ने अपने कमरे में बुलाया था? मगर क्यों? पता नहीं, वो कह रहा था उसने कोई काम की बात नहीं की, लेकिन अनीला उससे उसकी जॉब के बारे में पूछी थी और फिर उसके बाद उसने कहा कि चले जाओ। ये अनीला कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। अम्मा, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन आमना, क्या वो जानती नहीं है कि शगुफ्ता नाम है मेरा? अम्मा, मुझे तो लग रहा है वो मेरे इजहार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। क्या बेवकूफाना बातें कर रही हो आमना? भला वो इजहार को तुमसे क्यों छीनेगी? और इजहार क्या दूध पीता बच्चा है जो यूं चलते चलते उसके पास चला जाएगा? तो फिर वो क्या करना चाहती है इजहार के साथ? मैं समझ गई। क्या समझ गई? मुझे भी कुछ समझाओ। अरे मैं ये समझ गई कि उसने इजहार को बस यूं ही बुलाया होगा। यूं ही क्यों बुलाया होगा? वो सिर्फ तुझे टेंशन देना चाह रही है। क्या वाकई उसने ऐसा सोचा होगा? हाँ भाई, वो तुझे और मुझे तपाना ही तो चाहती है और बस। शुक्र है अम्मा, तुमने मेरे दिल का वहम ही हल्का कर दिया। वहम दूर हो गया ना, अब जाओ, जाके कमरे में आराम करो। मुझे मालूम तो करना ही पड़ेगा कि वो क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। आपको बात नहीं करनी तो मैं बात कर लूं? तुम बात कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। हेलो डार्लिंग, नाराज हो क्या?
मैं डार्लिंग नहीं, तुम्हारे डार्लिंग की डार्लिंग बात करें। ओ तुम, मुझे दिल से बात करनी है। वो सो रहे हैं, तुम्हें जो कहना है तुम मुझसे कह सकती हो। तुमसे क्या बात करूं? मुझे तो अदील से अपने दिल की बातें शेयर करनी है। निहायत बेशरम लड़की हो तुम। तुम्हें मालूम है ना कि अदील एक शादीशुदा इंसान है। ये तो अदील को सोचना चाहिए था ना, जब उसने मेरे साथ ताल्लुकात बढ़ाए थे। लेकिन अब वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसे रखना पड़ेगा, मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। तो क्या करोगी? ब्लैकमेल करोगी उसे? मुझे जो भी करना पड़ा मैं वो सब करूंगी, क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। अदील की तरफ कदम बढ़ाने से पहले याद रख लेना कि उसके पीछे मैं खड़ी हूं। तुम कौन होती हो? मैं क्या? ये तो तुम आसिफ से पूछना। कहाँ थे इस वक्त? हाँ हाँ, कहीं नहीं जान, वो टेरेस पे गया था सितारों का नजारा करने। कहीं कोई और चांदी तो नहीं चढ़ा रहे हो? जिसके पास तुम जैसी चांद सी बीवी हो, उसे दूसरी चांद की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, अब सोने की करो, कल सुबह तुम्हें काम पे भी जाना है। बस खुदा करे तुम्हारा काम चल पड़े। अब फिलहाल तो नहीं चाह, लेकिन देखना जल्द हमारा हाथ इतना खुल जाएगा कि हमें किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो कहते तुम्हारा काम छोटा था, तो फिर इतने पैसे? जान, काम आज छोटा है तो क्या हुआ, कल वही काम बड़ा भी हो सकता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हाँ जान, ऐसा ही होगा। अब मुझे नींद आ रही, मैं सो रहा हूँ, कल काम पे भी जाना है मैंने। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि रात में तुमने एक बात कही थी ना, क्या ना मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही है। क्या क्या ऐसी कोई बात है? हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन अभी तक कोई बात मेरे सामने वाज़ेह नहीं हुई है। एक बार मुझे कंफर्म हो जाए फिर मैं आपको बता दूंगी। यानी तुम अभी मुझे बताना नहीं चाहती? मैंने आपको बताया तो, बात कुछ कंफर्म नहीं है, कच्ची पक्की बात है। मुझे कंफर्म हो जाएगा और तो मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह खैर करे। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? हो सकती है, क्या पता मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा वहम हो। यानी होने को कुछ भी हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं। सही। आप बेफिक्र हैं, मैं जब तक आपके साथ हूं ना, कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता।